जो इस्राइल ने हमारे बहन भाइयों के साथ वहां पे किया है सर, अब ये बात पे वाजे हो जाना चाहिए कि अब उसके खिलाफ जिहाद के अलावा और कोई काम नहीं हो सकता। मैं आप लोगों के साथ हूं। मैं सबसे पहले जिहाद में जाऊंगी सर, मेरा नाम सबसे पहले जिहाद में डाला जाए और मैं सबसे पहले अपने फलस्तीन बहन भाइयों को उन नासूरों से छुड़ाऊंगी जिन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। अब मैं इस बात से पीछे हटती हूं और मैं कहती हूं कि जिहाद के अलावा और कोई नहीं है। हम ऐलान जिहाद करते हैं और हम फलस्तीनियों के खून का बदला लेने तक अपना एक एक बच्चा हाजिर करते हैं और अमेरिका को बता देना चाहते हैं, कामिला हारिस को मैं बता देना चाहती हूं कि अगर आपकी मदर इंडिया से थी और आपने खड़े होके इसराइल के एक्ट को, इस बेईमाना एक्ट को जायज किया है, आपने दरअसल अमेरिका की बात नहीं की, आपने इंडिया की बात की है। आपने पीछे से इंडिया की जो जोड़ है इसराइल के साथ वो किया है और इसमें पूरे अमेरिका को शर्मिंदा होना चाहिए कि उनकी वाइस प्रेसिडेंट ऐसी है जिसने इंडिया की जुबान खड़े होकर इसराइल के लिए बोली। वो औरत के नाम पे क्या, वो इंसानियत के नाम पे धब्बा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। तो ना मैं बताता हूँ, मुझे लगता है पढ़े लिखे कम है थोड़ा पाकिस्तान में ना, पढ़ने लिखने के रिवाज वैसे है नहीं वहां पे। मैं ये जो खवातीन है, मैं कुछ इनके लिए अपशब्द या गलत बात नहीं कहना चाहता, मुझे लगता है अनपढ़ भी है थोड़ी सी है, इन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी। क्या है इनको, ये पढ़ते लिखते हैं नहीं, ये आके जो बेचारी जाहिल आवाम है उसको झूठ बोलने के चक्कर में, ये खुद जाहिल है एक तो, ये जाहिल आवाम को खुद पतंगे उनकी उड़ा दे, चूरन खिलाते रहते हैं उनको। कि आप लोग जो इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं, आपके भी तो बच्चे हैं। आप पाकिस्तानी कौम को कहते हैं ना, खड़े हो जाओ, लड़ने लगो, जिहाद फी सबीलिल्लाह, जाओ इजराइल के छाती पे खंजर घोंप दो। अरे कौन घोपेगा खंजर? तुम्हारा बेटा घोपेगा। भेजो उसको, फ्लाइट पकड़ के भेजो, बिजनेस क्लास का टिकट खरीदो और अपने बेटे को बोलो, बेटा 1 वे टिकट है, तू जा, शहीद हो जा, मजहब के नाम पे शहीद हो जा। तब तो हम मानेंगे कि पाकिस्तानी टेलीविजन में जोर है। ये दूसरों को भड़काते रहते हैं, खुद अपने घरों में जाके अपने बच्चों को इन्होंने विदेश भेज रखा है। तो ये इनका असली किरदार है साहब। भारत में थोड़ा सा ये मामला है कि भारत में थोड़े मुसलमान है सर, कि हमारे साथ रह रहे के थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो गए वो, ठीक है। अब वो थोड़ी देर उड़ेंगे फिर बैठ जाएंगे, इक्का दुक्का कोई चला जाएगा लड़ने वड़ने के लिए। इतना कोई ज्यादा भारतीय मुसलमान सर कभी कश्मीर तक नहीं गया लड़ने के लिए। कश्मीर में जितनी भी टेररिज्म थी, कश्मीर नहीं गया सर कोई भारतीय मुसलमान लड़ने के लिए। मुझे नहीं याद इक्का दुक्का कोई केस होगा 30-35 साल में, वरना नोबडी इज गॉन देयर, नोबडी इज इंटरेस्टेड। पहली चीज, भारतीय जो मुसलमान है वो अपने काम धंधे में पड़ा हुआ है सर, ठीक है। सबकी दुकानें हैं, सबके बच्चे, किसी का डॉक्टर है, किसी का कुछ कर रहा है, किसी की रेडी है, किसी का बेटा साइंटिस्ट है, किसी का बेटा आईएएस अफसर है, आईपीएस अफसर है, किसी का बेटा फौज में अफसर है, किसी की हो सकता है छोटी सी पंचर की भी दुकान हो। हर लेवल के लोग हैं मुसलमान यहाँ पे, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब। मैं जिस कंपनी में मैंने काम करा है, ठीक है सर, एक कंपनी थी विप्रो टेक्नोलॉजीज। विप्रो टेक्नोलॉजीज में मैं था, आई वाज अ पार्ट ऑफ विप्रो टेक्नोलॉजीज। विप्रो टेक्नोलॉजीज का मालिक है, ही इज अ मुस्लिम एंड ही इज अ थरो जेंटलमैन सर। मतलब वो इंसान, वो फरिश्ता है वो। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम्स को, फॉरगेट अबाउट मुस्लिम सर, इंडियंस को जो आइडल चाहिए अपनी लाइफ में, कि आइडियल ये मेरा है, मुझे इस जैसा बनना है, नॉट बिकॉज आजिम प्रेम जी इज अ मुस्लिम, बट बिकॉज आजिम प्रेम जी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। वो एक बहुत अच्छा इंसान है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसे हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे मुस्लिम्स हुए हैं सर इंडिया में, हु आर परफेक्ट रोल मॉडल्स। डॉक्टर कलाम हैं, आजिम प्रेम जी है सर, ये बड़े बड़े नाम हैं। और आर्ट्स एंड कल्चर में इतने बड़े बड़े लोग हैं सर, मैं नाम लूंगा तो रात निकल जाएगी नाम लेते लेते। पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं है सर, क्योंकि पाकिस्तान में एक था जो उनका न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, अब्दुल कदीर खान, वो बेचारा भी जेल में, हाउस अरेस्ट में कहीं पड़ा हुआ है बेचारा, वो चोरी वोरी करते हुए पकड़ा गया। तो जैसा मुल्क है वैसा लोगों का किरदार होता है सर। पर हमारा जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे हमारे, जिन्होंने हमें न्यूक्लियर केपेबल बनाया, जिन्होंने हमें मिसाइल्स दी, हमने उनको सर पे बैठाया, उनको कमांडर इन चीफ बनाया, भारत का राष्ट्रपति बनाया सर। मैं डॉक्टर कलाम की बात कर रहा हूँ।